तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पणतल्लिव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, गुरुदेव के साथ लगातार 20-22 वर्षों तक रहने का जो सौभाग्य मिला, साथ में विहार भी करते, साथ में आहार करते, साथ में विश्राम करते, स्वाध्याय करते, कक्ष में रहते, गुरुदेव को बहुत करीब से देखा। और सिर्फ गुरुदेव को नहीं, गुरुदेव से जुड़े हुए लोगों को भी मैंने बहुत करीब से देखा है। जब कभी भी दो बड़े लोगों के बीच में संवाद होता है तो पीछे से खड़ा हुआ व्यक्ति परीक्षण करता है कि इन महापुरुष से संवाद करने के कारण आपके जीवन में क्या परिवर्तन है। ऐसा ही एक प्रसंग मुझे याद आता है। गुरुवर पूरे संघ के साथ विहार कर रहे थे और पीछे से जोर जोर से जयकारों की आवाज आ रही थी। जयकारे भी आपको याद होंगे। गुरुवर आगे चलते जा रहे थे, पीछे पूरा मुनि संघ था, पीछे श्रावकों की अथाह भीड़ थी। भीड़ में से एक जयकारा लगातार चल रहा था, हर माँ का बेटा कैसा हो। हर आदमी बस एक ही बात कहते, विद्यासागर जैसा हो। ये जयकारे 5, 7, 8 बार लगातार गुरुदेव के कान में गए। हर माँ का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो। हर माँ का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो। हर माँ का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो। पूरी की पूरी जनता आवाज लगा रही थी और गुरुदेव के बगल में एक श्रावक श्रेष्ठी चल रहे थे। गुवाहाटी के थे वो, आज भी हैं गुरुदेव के अनन्य भक्तों में। और उनकी बात करने का अपना एक कौशल है। गुरुदेव से जब आप बहुत ज़्यादा किसी भी व्यक्ति से थोड़ा खुल जाते हैं तो खुलने के साथ साथ थोड़ा सा उनके साथ रह करके खिल भी जाते हैं। और जैसे वो खुले और खिले हुए व्यक्ति गुवाहाटी के साथ में विहार करते हुए चल रहे थे और उन्होंने अपनी भारी आवाज में कहा, महाराज कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा उसके पिता के जैसा हो। हर आदमी चाहता है हर माँ का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो। गुरुदेव ने देखा और मुस्कुराया, मुस्कुरा करके ऐसा देखे और चलते चलते गुरुदेव का अपना तरीका ईरापस भक्ति से एक कांख में पीछी दबी हुई और चले जा रहे थे। गुरुदेव उन्हीं व्यक्ति से पूछते हैं, आप क्या चाहते हैं। जैसे ये प्रश्न उन बगल में चलते हुए महानुभावों से कोइंसिडेंस अचानक गुरुदेव ने पूछा कि जनता तो ये आवाज लगा रही है कि हर माँ का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो, लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप भी क्या चाहते हैं। और जैसे ही ये प्रश्न गुरुदेव ने मुस्कुरा करके कहा और उनका चेहरा उतर गया। गुरुदेव ने कहा कि आप अपने बच्चे को अपने जैसा बना लो।
वो कहते नहीं गुरुदेव, मुझे अपना बच्चा अपने जैसा नहीं बनाना। क्यों? मेरे बच्चे की नजर में मेरी छवि बिगड़ गई है। क्या छवि बिगड़ गई है? मेरा बच्चा मुझे अधर्मी और झूठा समझता है। आपके बच्चे भी आपको ऐसा समझते हैं क्या? नहीं समझते। तो फिर आप सबसे पूछता हूं, क्या आप अपने बच्चे को अपने जैसा बनाना चाहते हैं? कभी कल्पना करिए कि पूछिएगा, एक बार हृदय में हाथ रख के प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं अपने बच्चे को अपने जैसा बनाना चाहता हूं। और फिर अपना एक नया वर्जन सोचो कि अगर आपका पुत्र आपके जैसा बन गया तो ये क्या करेगा। जब गुरुदेव ने उन बगल में चलते हुए व्यक्ति से संवाद करते हुए कहा कि अगर ये पुत्र आपके जैसा बन जाए तो, गुरुदेव से वो व्यक्ति कहते हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरे जैसा बने। गुरुदेव ने पूछा क्यों? तो जवाब बस वो था कि मेरा पुत्र मुझे अधर्मी और झूठा समझता है, और हकीकत में ऐसा है भी। इसलिए है कि मुझे याद है कि जब भी मैंने अपने बच्चे से कोई कमिटमेंट किया, उस कमिटमेंट को मैंने या तो पूरा नहीं किया या वक्त पर पूरा नहीं किया। आपने भी अपने बच्चे से कमिटमेंट किए होंगे बहुत सारे। जब आपका बच्चा 5th 6th क्लास में पढ़ता होगा, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा होगा, उस वक्त आप कहीं अटैची बांध करके बाहर जाने की तैयारी कर रहे होंगे। उस वक्त का माहौल देखिए जब बच्चे बिफर जाते हैं। जैसे ही अलमारी के ऊपर से अटैची नीचे निकलती है और 4 जीन्स, जूता, मोजा, चड्डी, बनियाइन, कपड़े, एक टॉवेल तख्त पे या बेड पर पड़ा मिलता है, बच्चा उस स्थिति को भांपता है कि नहीं? भांपता है। भांप करके वो जाता है, माँ से पूछता है, माँ घर से बाहर कौन जा रहा है? तुम्हारे पापा जा रहे हैं। पापा जा रहे हैं। तो अब वो पापा से लिपटता है। पापा से लिपट के क्या बोलता है? पापा हम भी चलेंगे। बोलता है कि नहीं? आपने कभी बोला कि अपने पिता से ऐसा? बोला होगा। एक आध बार अपना बचपन याद करके देखिए। बचपन में एक बार, 2 बार, कई बार आपने भी अपने पिता से बोला होगा कि पापा हम भी चलेंगे आपके साथ। और पिता पहले तो स्ट्रिक्ट रहते हैं, माँ प्यार करती है। पिता ने देखा कि ये बच्चा बिल्कुल नहीं मान रहा है, नाक में दम किए हुए है, तो पिता ने बच्चे से कह दिया, अच्छा चलो तुम भी अपनी तैयारी कर लो, अपना भी बैग लगा लो। इतना क्या पिता के मुख से सुना, बच्चा उछल गया। अब वो जाता है 4th 5th क्लास में, तो बच्चा पढ़ता ही है, छोटा सा तो बच्चा। अब वो अपने खाने के लिए अपने स्कूल का टिफिन लेकर के आया, अपने हाथ से उसको धोया, धो करके तैयार करके फिर कपड़े से पोंछा, सुखाया, माँ के सामने जाकर के रख दिया, मेरा लंच पैक कर दो, हम भी पापा के साथ जा रहे हैं। ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बच्चे बोलते हैं। फिर वो बच्चा अपनी अलमारी खोलता है जिसमें माँ की साड़ी, माँ के कपड़ों के साथ उसके कपड़े भी शामिल रहते हैं। उस शामिल कपड़ों में से वो अपनी चॉइस का 3-4 कपड़ा निकाल लेता है, पैंट निकाल लेता है, जूता निकाल लेता है, जूता पोंछ लेता है। अब बच्चे का पूरा उपयोग है कि मुझे भी जाना है, पापा के साथ जाना है, बड़ी गाड़ी में जाना है, अब मैं अपनी तैयारी कर लेता हूँ। और बच्चे ने पूरी तैयारी कर ली, कहीं से जूते निकाल लिए, कहीं से मोजे निकाल लीजिए, 2 शर्ट निकाल ली, एक जीन्स निकाल ली। उसके पास नकली घड़ी होगी, हल्की वाली 30 रुपए वाली, जो शुरुआत में बच्चे को दी जाती है, क्योंकि एक दिन भी बच्चे घड़ी चला लें तो बहुत बड़ी बात है। शाम होते होते तक वो घड़ी का पूरा डिस्ट्रैक्शन हो चुका होता है। लेकिन वो घड़ी उसने पहन ली। पहनने के बाद मम्मी की अलमारी के नीचे, साड़ी के नीचे थोड़े से सिक्के पड़े थे। उसको लगा कि बाहर जाएंगे तो एक आइसक्रीम खाएंगे, तो मम्मी का एक सिक्का निकाल लिया, 2-4 निकाल लिए, नोट रखे थे तो नोट निकाल लिए। बच्चा वेल अपडेट है, तैयार हो गया है, उसने अपना बैग लगा लिया है और पापा का भी बैग लग गया है। अब इंतजार है, बच्चा माँ से पूछता है। क्या पूछता है? बच्चा माँ से पूछता है, पापा कौन सी गाड़ी से जाएंगे? माँ कहती है शाम को जाएंगे 6 बजे।
6 बजे जाएंगे ना, ठीक है, तो फिर 6 बजे से पहले हम एक बार बाजार घुमाते हैं। बाजार घूम करके आता है, एक आध कोई सामान उसको लगे कि मुझे और चाहिए है, उसकी जेब में 10, 12, 15 रुपए होते हैं, उसमें से वो एक सामान खरीद करके ले आता है अपने बच्चा अपने लिए। सोचता है कि रास्ते में एक बिस्किट का पैकेट ही रख लेते हैं, तो 5 रुपए 6 रुपए का क्रैक जैक का बिस्किट का पैकेट ले आया। अपना बैग बच्चे ने पूरा पैक कर लिया। भावनाएं देखिए, एक बच्चे का उत्साह देखिए, आपके एक शब्द बोलने मात्र से। पिता ने कैसा बोला था, अच्छा तुम भी तैयारी कर लो। इतने में बच्चा कितना उछल गया, बहुत ज्यादा उछल गया। फिर धीरे से पिता को बच्चा लगता है कि पिता ने देखा कि 5:30 बज गए हैं, हमें जाना है। पिता घर नहीं आए, नौकर के हाथ से सीधे स्टेशन में अपनी अटैची बुलवा ली और बच्चा इंतजार करता रहा कि पापा अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, और पिता नहीं आए। पिता ने ट्रेन पकड़ी, 6 बजे चले गए, 7 बज गए, 6:30 बज गए, तो बच्चा माँ को हलकान करके पूछता है, पापा कहाँ है? पापा बेटा आ रहे हैं। नहीं, पापा चले गए क्योंकि पापा की अटैची नहीं दिख रही है। होता है कि नहीं होता है, पापा की अटैची नहीं दिख रही है। अब 20 मिनट बाद ही बच्चे का चेहरा उतरता है, फिर वो रोता है। रोने के बाद बच्चे को माँ आधे घंटे बाद तक समझाती है, फिर उसको 10 रुपए और देती है, फिर 4 पुच्ची देती है, फिर प्यार करती है। फिर माँ समझती है कि पिता जहाँ जा रहे थे वहाँ बच्चे को नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन आपने एक बार छोटे से बच्चे से झूठा कमिटमेंट कर दिया और झूठे कमिटमेंट को बच्चे ने सच समझ लिया। फिर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार आपने अपने बच्चे की इस इमोशंस से खेला। बच्चा दूसरी बार फिर तैयार हो गया, फिर झूठा। छोटे से बच्चे होते हैं ना, उनको डांटने में, रुलाने में और पुचकारने में ज्यादा समय नहीं लगता। सॉरी सॉरी सॉरी, पापा ने एक बार आते साथ सॉरी बोल दिया, पापा वहां से आए, खिलौने लेकर के आए, एक फुग्गे का पैकेट दे दिया, बच्चा खुश, भूल गया किस दर्द को, किस झूठ को हमने जिया। लेकिन जब आप 5-7 बार 8 बार ऐसा झूठा कमिटमेंट अपने बच्चे से करते हैं, बच्चे के मन के अंदर आपकी छवि बिगड़ती है। छवि बिगड़ती है, बच्चा समझता है कि पापा हमसे झूठ बोलते हैं। अब यही बच्चे जब धीरे 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 करके बड़ा होना शुरू होते हैं और हम इस तरीके के झूठे कमिटमेंट थोड़ी थोड़ी बातों पर करते हैं, अच्छा देखते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, इन बच्चों में जो अंदर एक भावना भर गई कि मेरे पापा अधर्मी भी हैं और झूठे भी हैं। आप कभी सोचिएगा, क्या आपके बच्चों के मन के अंदर आपको लेकर के ऐसी छवि तो नहीं बन गई है? बन गई है कि नहीं? अभी हाँ नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आपने अपने बच्चे से इस स्तर का छोटा छोटा झूठ जिंदगी में कई बार बोला है। और जो लोग आज पिता हैं, वो पिता की उम्र में बताइए, क्या आपको अपने पिता की बातों पर भरोसा है? पिता की बात पे भरोसा? बब्बा कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी नजरों में आपके पिता झूठे हैं, आपकी नजरों में आपके पिता अधर्मी है। अब पीछे से आवाज फिर शुरू हुई, हर माँ का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो। फिर एक आवाज निकली, गुरुदेव चलते चले जा रहे थे और उस गृहस्थ की आंख में आंसू आ गया। गृहस्थ रोते हुए कहता है, महाराज बिल्कुल नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मेरे जैसा बने, मेरा बच्चा आपके जैसा बन पाए, ऐसा भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर एक ही बच्चा है वो आपके जैसा बन जाएगा तो मेरा वृद्धावस्था में क्या होगा। गुरुदेव फिर पूछते हैं मुस्कुराते हुए, शब्द हैं गुरुदेव के, मैं बगल में, जस्ट बगल में गुरुजी के चल रहा था, संवाद सुनता जा रहा था और सीखता चला जा रहा था। गुरुदेव ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या अपने बच्चे को आप बच्चा मानते हैं? हाँ, मैं अपने बच्चे को बच्चा मानता हूं। और जैसे ही उनने कहा कि मैं अपने बच्चे को अपना बच्चा मानता हूं, गुरुदेव ने नया प्रश्न खड़ा किया। गुरुदेव की अपनी एक तरीका होता था, गुरुवर ऐसे धीरे धीरे सिर हिला, अच्छा तो तुम अपने बच्चे को बच्चा मानते हो, तो ये बताइए
कि आपका बच्चा किस बात में बच्चा है। दूसरा प्रश्न इतना जबरदस्त था कि वो प्रश्न अगर हम आज आपसे पूछें कि आपका बच्चा किस बात में बच्चा है, मुझे बताओ किस बात में। पिता और पुत्र की परिभाषा कहां से शुरू होती है? देह को लेकर के होती है ना। किसी संतान की उत्पत्ति होती है और उसी दिन पुत्र और पिता दोनों का एक साथ जन्म होता है। उसके पहले तक आप पिता नहीं थे। पुत्र का पैदा होना हुआ तो आप पिता कहलाने लगे। फिर वो पुत्र आपको बड़ा होकर के पिता कहता है। पिता और पुत्र के बीच में की परिभाषा में क्या चीज है? एक देह। पिता और पुत्र की परिभाषा के बीच में कभी आपने चेतना रखी कि नहीं रखी? कभी आपने अपने पुत्र की चेतना के विकास के लिए कोई पुरुषार्थ किया क्या? देह के विकास के लिए अच्छे कपड़े दिए, अच्छे झूले दिए, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दिया, अच्छा भोजन दिया, बच्चों को अच्छा व्यवस्थित रखने के लिए अच्छा मकान दिया, एसेसरीज दी, सब दिया ना। आज भी दे रहे हैं, आगे भी देंगे। आप और आपका बच्चा देह के स्तर पर पिता पुत्र का संबंध रखता है, लेकिन उस बच्चे की चेतना में और आपकी चेतना में कोई संबंध है कि नहीं? एक बार चिंतन करिए ना, पूछिए अपने आप से और अपने पिता की से भी अपने को कोरिलेट करते हुए पूछिए, क्या मेरी पिता की चेतना से मेरी चेतना का कोई संबंध था कि नहीं, कि हम लोग जीवन भर सिर्फ देह के संबंध जीते रहे। पता चलेगा कि जितने भी संबंध हैं सब देह के हैं, चेतना का कोई संबंध नहीं। गुरुदेव का दूसरा प्रश्न है, वही प्रश्न मेरा आज आप सबके बीच में है कि आपका बच्चा किस बात में बच्चा है? उसको क्या नहीं आता बताओ ना आप मुझे। एंड्रॉइड चलाना आपको आता है, उसको भी आता है। भोजन करना आपको आता है, उसको भी आता है। क्रोध करना आपको आता है, उसको भी आता है। घर को मेंटेन करना आपको आता है, आपका बच्चा भी सीख गया। फिर भी आप अपने बच्चे को बच्चा कहते हैं। किस बात में बच्चा है आपका बच्चा? चाहे बच्चा हो या बच्ची, किस बात में बच्ची है? महाराज अभी इसने दुनिया नहीं देखी। जितनी दुनिया आपने देखी है उस स्तर की दुनिया उसने भी देख ली है। अब आप एक सेम एज के लोग हो गए, अब अपने बच्चे को बच्चा क्यों कहते हैं? नहीं, फिर भी व्यवहार में कहना तो पड़ेगा ना, महाराज ये हमारा बच्चा है। तो फिर उत्तर ढूंढिएगा अपनी जिंदगी में, मेरे बच्चे को ऐसा क्या है जो नहीं पता। अगर आप सोचते हैं कि रिलेशनशिप्स के बारे में बच्चा नहीं जानता है, तो आपसे बहुत अच्छा जानता है। आपको लगता है कि अभी बच्चे को देह की परिभाषा नहीं आती, तो देह की परिभाषा बच्चे 5th क्लास में सीखने लगे। कौन से स्टैंडर्ड में? 5वीं क्लास में, 5th क्लास में बच्चे को फिजिकल रिलेशनशिप्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने की इच्छाएं होने लगती हैं। और 5th स्टैंडर्ड में बच्चे उस तरीके की वीडियो, उस तरीके के कंटेंट एंड्रॉइड पे देखते हैं, आपकी अनुपस्थिति में देखते हैं और देख करके वो सब चीज सीख चुके होते हैं जो आप जिस चीज में अपने आप को प्रौढ़ और सामने वाले को बच्चा समझते हैं। सब पता है आपके बच्चे को, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके बच्चे से छिपी है। हाँ, ये बात अलग है कि बच्चा आपकी नजरों के सामने इतना शालीन है कि वो ये शो नहीं करता कि हमको सब आता है। हम और बड़े महाराज, एक बड़े महाराज है, हम लोग साथ में बैठे थे डिंडौरी में। सामने से एक बच्चा बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर के छोटी उम्र का आ रहा था। उसने प्रॉपर बेल क्रीम लगा करके अपने बाल पूरे सेट किए हुए थे। प्रॉपर यहाँ से जुओं के निकलने की 2 लाइनें खींची हुई थी उसके पास, जैसे आप लोग खिंचवा देते हैं। वो एक्चुअल में क्या होता है, जुएं बेचारे सिर में घूम जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कहाँ से निकलना है। तो यहाँ पर अपन 2 लाइन खींच देते हैं ऐसी टेढ़ी टेढ़ी, जिसमें जुओं को पता चल जाए कि यहाँ से होते हुए तुम नीचे नीचे उतर जाना। तो उसके इधर पे 2 लाइनें खींची थी। हमने कहा महाराज जी देखिए, इसके माथे में भी 2 लाइनें खींची हैं, उससे जुआ निकल करके धीरे से बाहर निकल जाता है, रोड बना दिया उसने। तो महाराज जी हंसने लगे, ऐसी बात करता है। हमने कहा महाराज जी ऐसे ही होता है। फिर जैसे वो बेल क्रीम लगा करके प्रॉपर शर्ट को अंदर इन करके जीन्स पहन करके साफ सुथरे तरीके से
उस वक्त हो सकता है उसके पास, माँ के पास फेयर एंड लवली ना हो, तो उसने पॉन्ड्स का पाउडर लगा लिया था, तो उसकी स्मेल आ रही थी पॉन्ड्स मैजिक की, अच्छा लगता है खुशबू में, तो वो मैजिक की खुशबू आ रही थी। वो बच्चा वहाँ से आ रहा था, मैंने उसका चेहरा देखा और मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी देखो ये पिद्दी सा लड़का है, इसको सब आता है। तो महाराज जी है ऐसी बात करते हैं। हमने कहा महाराज जी अभी तो हमारी उसकी बात नहीं हुई ना, अपन ट्राई करते हैं, आप चुप बस रहिएगा। गुरुदेव बड़े महाराज जी चुप हो गए। मैंने उससे इशारे में पूछा, क्यों तुमको सब आता है ना? वो प्यार से बोलता, हमको सब आता है महाराज जी, हम सब समझते हैं। हमने कहा देखो ये सब समझता है। हमने उनसे पूछा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th क्लास में है। टाइम बर्बाद हो जाता है बहुत ज़्यादा पढ़ाई में, एनर्जी वेस्ट हो जाती है। हमने कहा 5वीं क्लास में तुमको पता है एनर्जी वेस्ट हो जाती है? हंसने की बात नहीं है, गंभीरता, टू बी सीरियस। अपन समझें इस बात को। जब मैंने महाराज जी से उस बच्चे का साक्षात्कार कराया, जीवन के प्रैक्टिकली अनुभव हैं हमारे, हमने गुरु जी के साथ रह करके देखे हैं, समझे हैं, सीखे हैं। लेकिन बस वही चीज थी कि कोई भी प्रैक्टिकली कोई भी अनुभव कल तक 2-3 के बीच में था, आज आप सबके बीच में है, एक चेतना का दिया जलाने के लिए कि हो सकता है इस तरीके का अंधकार हमारे घर के अंदर हो और हम उसको स्वीकार न कर पा रहे हैं। 5th क्लास का बच्चा सब समझता है। फिर जब 5th क्लास का बच्चा सब समझता है तो हर क्लास के बढ़ते 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 बच्चे की उन सारी भावनाओं में जो एक प्रमोशन होता है, और उस प्रमोशन को लेते हुए बच्चे जिस तरीके से वल्गर कंटेंट में घूमते हैं, झूलते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, डियर बियर एंड चीयर की लाइफस्टाइल में जीते हैं, अपने आप को कुछ और समझते हैं, हवा में उड़ते हैं। आपका बच्चा किस बात में बच्चा रहा, किस बात, क्या छिपाना चाहते हैं आप बच्चे से? और ऐसी कौन सी चीज है जो अब आप अपने बच्चे को नहीं बता सकते? कुछ नहीं बचा। फिर बच्चे को बच्चा मत कहिए, फिर भी महाराज कहलाएगा तो वो हमारा बच्चा। जब बगल वाले चलते हुए शावक ने कहा कि महाराज इस बात का इतना दर्द है कि एक छोटी सी पुड़िया बच्चे की पैंट से गलती से काम वाली बाई के कारण गिर गई, गिरी हुई पुड़िया को उठा करके मैंने चाट लिया, चाटने के बाद पता चला कि ड्रग्स थी। चाटने के बाद पता चला कि ड्रग्स थी। बच्चे को 4, 5, 7, 10 चांटे मारे, बुरा कहा, लेकिन बच्चा नहीं माना। आज मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि मेरा बच्चा मेरे जैसा बने। आज उस बच्चे के पैकेट से ड्रग्स निकली, आपके बच्चे के पैकेट से सिगरेट निकल रही होगी, आपके बच्चे के पैकेट से कुछ और निकल रहा होगा जिसको मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन आप समझते हैं। माता पिता चेक करते हैं इस बात को, देखते हैं कि हमारे बच्चे के पास से क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है। आप सोचिए कि वो पिता कहता है गुरुदेव से कि गुरुदेव इसी बात की चर्चा के लिए मैं अभी फ्लाइट लेकर के आया हूँ। हम गुवाहाटी आसाम में रहते हैं और वहाँ पर हमारे बच्चे की जेब में ड्रग्स का छोटा सा पाउच पड़ा। फिर मैंने जाकर के उसका बेडरूम चेक किया तो सिगरेट के सैकड़ों पैकेट रखे थे। वो वहीं पे यूज़ करता है, पीता है, खाता है। मैं रोज़ सोच रहा था कि मेरे बच्चे के चेहरे पे सूजन क्यों बढ़ रही है, आंखों के ऊपर का भाग इतना मोटा मोटा क्यों हो गया है, नीचे के भाग बहुत मोटे मोटे क्यों हो गए हैं। बाद में समझ में आया कि हमारे बच्चे को ड्रग्स का एडिक्शन है छोटी उम्र में। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि इस तरीके से कोई बच्चा बड़ा हो। आप उपाय बताइए, उपाय बताइए। अब उपाय भी क्या बताइए? गुरुदेव ने चलते चलते ऐसा सामने वाले गृहस्थ को सीरियस होकर के देखा और सामने ही मुकाम आ रहा था। मुकाम आते पर गुरुदेव बैठ गए और बैठते साथ ही सिर्फ 15 मिनट गुरुदेव ने बैठने का लिया। गुरुदेव को थोड़ा पोछा, साफ सुथरा किया, व्यवस्थित स्थान पे हवा करके बैठाया और गुरुदेव बोलते हैं उनको बुला लो। बैठा करके फिर वही चिंतन। मैं वहां पर खड़ा था इस बात के लिए कि गुरुदेव थोड़ा पैर लंबा करेंगे तो पैरों में कुछ व्यावृत्ति करने का सौभाग्य मिल जाएगा। अब चूंकि मेरे उनके संवाद हो रहे थे, मैं लगातार सुन रहा था, तो गुरुदेव ने मुझसे ये नहीं कहा कि तुम बाहर जाओ, वहीं बैठा था मैं। फिर गुरुदेव ने संवाद शुरू किया।
अब उस संवाद की शैली देखिए। गुरुदेव ने कहा एक काम करो, गुवाहाटी छोड़ दो, धंधा है, इतना बड़ा बिजनेस फैला के रखा है, करोड़ों का व्यवसाय है, कैसे छोड़ दे महाराज। फिर भी आप कहते हैं तो स्वीकार है। गुरुदेव की बात कभी किसी ने नहीं काटी। गुरुदेव ने जिससे जो कहा, इतनी श्रद्धा थी लोगों की कि गुरुदेव की हर बात को सिरोधार करके स्वीकार कर लेते थे। उन श्रावक ने कहा कि मैं काम करता हूं, एमपी में कहीं पर एक मकान ले लेता हूं। गुरुदेव ने कहा प्राथमिक दशा में तो ऐसा कर लो कि काम करो, भोपाल में एक मकान ले लो। आचार्य भगवत ने आशीर्वाद दिया, भोपाल में एक मकान ले लो, लेकिन आचार्य श्री जी ने एक शर्त रख दी, मकान वो लेना जिस मकान में लंबी संलेखना करके किसी साधक ने देह त्याग की हो। यह शब्द मैंने सुना तो सुन करके अपने आप में सोच रहा था कि गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा। गुरुदेव ने कहा कि ऐसा मकान खरीदना किसी जैन श्रावक का, जिन कुल का, जिन धर्मावलंबी का, कि जिसके घर के अंदर किसी व्रती, कोई व्यक्ति व्रती रहा हो और उसने लंबी संलेखना तय करके और देह का त्याग किया हो, समाधि मरण किया हो, उस मकान में अपने उस व्यसनी पुत्र को रखो, तुम्हारा बच्चा ठीक हो जाएगा। और वो संवाद आज भी मेरी नजरों में, वो व्यक्ति झूमता है। उसने एक मकान खरीदा भोपाल शहर में, करीब 1,60,65,00,000 रुपए की लागत का। लेकिन ये निश्चित हुआ कि इनकी मां सप्तम प्रतिमाधारी थी, इनके पिता की 5 प्रतिमाएं थीं। पिता 19 दिन की संलेखना इसी घर में करते हुए प्राणांत हुआ और उनने कहा कि मकान कैसा भी हो, लेकिन हमें मकान वही खरीद रहा है जिसमें जिन कुल के किसी श्रावक ने लंबी संलेखना करके समाधि मरण किया हो, और उसको 1,60,65,00,000 की लागत से खरीद करके और उन्होंने उसको रेनोवेट किया, बच्चे को रहने के लायक स्थान बनाया और उसमें बच्चे को वहीं पर रख दिया। अब आप यहीं रहेंगे, गुवाहाटी छोड़िए, भोपाल में आइए। भोपाल आ गया वो बच्चा, अकेले कैसे रहता, तो माँ को साथ में रखा, आप भी यहीं रखिए, मैं भी 15 दिन यहां रहूंगा, 15 दिन वहां रहूंगा। देखिए कैसे कैसी संतानें संभाली जाती हैं, क्योंकि देह के स्तर पर आपके अभी पिता पुत्र के संबंध हैं। जिस दिन देह के स्तर से उठकर के चेतना के स्तर पर किसी को पिता या किसी को पुत्र बनाओगे, उस दिन समझ में आएगा कि कैसे संभाला जाता है। आचार्य भगवत ने कहा कि देखो गुवाहाटी तक तो गुरुओं का आना नहीं होता, लेकिन भोपाल में गुरु लोग आते जाते रहते हैं। इस बच्चे को सुधारने के लिए थर्ड पार्टी का सहारा लो। माता पिता 2 पार्टी हो जाती है ना घर के अंदर, थर्ड पार्टी कौन है? थर्ड पार्टी है गुरु। थर्ड पार्टी का सहारा लो अपने बच्चे को सुधारने के लिए। निश्चित करो कि अपने बच्चे को जैसे तुम गुवाहाटी से भोपाल तक ले आए, अब भोपाल से तुम्हारा बच्चा किसी गुरु के पास तक पहुंच जाए। और वो गृहस्थ कहता है संभव नहीं है, क्योंकि मेरे रहते रहते मेरा बच्चा कभी मंदिर नहीं गया। आचार्य श्री जी ने फिर पूछा क्यों नहीं गया? मंदिर तो गुवाहाटी में भी है ना? है महाराज, लेकिन वहाँ आपसे जुड़े नहीं थे और इतना धर्म के बारे में जानते नहीं थे, तो कभी भी घर के अंदर हमने देव शास्त्र गुरु के लेकर के कोई वातावरण नहीं बनाया। कभी कभार जब ये पर्युषण पर्व पढ़ते थे, अठाई पड़ती थी, तो अठाई में हम कभी जाकर के भगवान को अर्घ चढ़ा देते थे। पर्युषण पर्व में प्रतिदिन सुबह मंदिर चले जाते थे। कभी दीपावली होती थी तो लाडू चढ़ाना पड़ता था, तो लाडू चढ़ा देते थे, बोली ले लेते थे। इसके अलावा हम मंदिर नहीं गए। ऐसे कितने घर के सदस्य हैं, आपके अपने घर के सदस्यों के बीच में इस बात को देखिएगा। आप मंदिर रोज जाते हैं, लेकिन हो सकता है आपका कोई देवर मंदिर कभी नहीं जाता, हो सकता है कोई आपका पुत्र कभी मंदिर नहीं जाता, हो सकता है कोई आपका भाई कभी मंदिर नहीं जाता। अपने परिवार में अन्वेषण करके देखिए कि परिवार के प्रत्येक सदस्यों में से ऐसे कितने सदस्य हैं
जो महीनों मंदिर नहीं जाते, महीनों, वो जो महीनों मंदिर नहीं जाता, एक्चुअल में वही आप लोगों का बच्चा है। उसी बच्चे को सुधारना और संवारना है। तो गुरुदेव के वो संदेश, उन संकेतों को हमें गंभीरता से समझना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आज अभी मौसम है, उत्सव, उल्लास का समय आ रहा है जिंदगी का। 10 दिन बाद पर्वराज पर्युषण पर्व आएंगे, लेकिन आपका बच्चा मंदिर नहीं जाता, निश्चित है ना? कितने माता पिता ऐसे होंगे जिनके बच्चे मंदिर बिल्कुल भी नहीं जाते? हाथ मत उठाइएगा, क्योंकि हम जानते हैं आपको संकोच होता है, मुझे भी संकोच होता है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसा लगे कि आपका बच्चा उम्र दराज हो चुका है और वो मंदिर नहीं जाता, आपको लगे कि आपका बच्चा अब कभी आपका कहना मंदिर के मामले में नहीं मानेगा, लेकिन थर्ड पार्टी का सहारा तो लेना है, क्या उपाय है महाराज? उपाय बताऊं कि आपको आते हैं? महाराज जी, हम कितना बोलें अपने बच्चे से कि मंदिर चलो मंदिर चलो, मंदिर नहीं जाता। आप बताइए मुझे, आप सबसे पूछना चाहता हूं, अंतिम बार पिता की उंगली पकड़ करके आप मंदिर कब गए थे? याद है आपको? बचपन याद है कि पिता की उंगली पकड़ करके अंतिम बार आप मंदिर कब गए थे? अपने अपने जीवन में कुछ क्वेश्चन इस पूरे उद्बोधन से ढूंढिएगा, खींचिएगा एक रेखा, 4-5 क्वेश्चन खड़े कर लेंगे, मैं समझूंगा आपने पूरे जीवन का सार्थ पकड़ लिया। अपने जीवन में बताओ कि अंतिम बार अपने मां की उंगली पकड़ करके तो तुम्हें हो सकता है याद हो, लेकिन पापा की उंगली पकड़ करके तुम अंतिम बार मंदिर कब गए थे, तुमको याद तक नहीं है। जीवन में तुम्हारे ये चीज हुई है, लेकिन आपको याद नहीं है। अब आपका बच्चा बड़ा हो गया है, आप बूढ़े हो गए, अब आपको इस बात की चिंता लगती है, आपको मरने से पहले इस बात का अंदाजा तो लग गया होगा कि मरने के बाद हमारे घर में क्या होने वाला है। जो 70-75 साल की उम्र के लोग होते हैं ना, 80 साल की उम्र के लोग, वो अंदाजा लगा चुके होते हैं अपने हर बच्चे का नेचर देख करके कि ये बड़ा तो सुनता नहीं है, छोटा कभी हमारे हाथ में आया नहीं, ये 3 नंबर वाला है जो थोड़ी बहुत हमारी बात सुनता है, लेकिन बेचारा बहुत कमजोर है। अब अचानक मान लीजिए आप हार्ट पेशेंट हैं, कैंसर पेशेंट हैं और आपकी डेथ हो जाए, तो आपके अचानक जाने के बाद घर के अंदर क्या होगा बताओ? बच्चे आपकी संपत्ति के दावेदार बनेंगे कि वारिस बनेंगे? क्या बनेंगे? बच्चे आपकी संपत्ति के वारिस नहीं है। वारिस तो आपने अपने घर के अंदर पैदा ही नहीं किया। वारिस पैदा ना करना एक बहुत बड़ी गलती थी। हमने पैदा किए दावेदार। जिंदगी रहते बच्चों को हक देंगे नहीं, और मरने के बाद जब बच्चे हमारी दुकान में, मकान में, प्रॉपर्टियों में, कैश में दावेदारी ठोकेंगे, तो कितने बड़े बड़े कोर्ट में युद्ध होते हैं। हाँ महाराज, होते हैं। किस बात का झगड़ा है? जब बड़े ने पूरी संपत्ति हड़प लाई, अब क्या करें? बड़े को छोड़ेंगे थोड़ी। ये भाषा आपके दोनों पुत्रों के बीच में अगर बनी और इस भाषा का प्रयोग करके आपके पुत्रों ने मान लीजिए कोर्ट में कोई कोर्ट केस ठोका, उसके लिए भी जवाबदार हैं आप, क्योंकि आपने अपने पूरे जीवन काल में अपनी संपत्ति के दावेदार बनाए, लेकिन एक भी वारिसान नहीं बनाया। भले आप वारिसनामा ठोकते हैं, कहते हैं कि हम वारिसनामा वसीयतनामा कर रहे हैं, लेकिन आपने अपने बच्चे के लिए एक दावेदार खड़ा किया। आपका बच्चा क्या है? आपकी संपत्ति में दावेदार है कि वारिस है? कितने लोगों के बच्चे वारिसदार हैं? बड़ा मुश्किल होगा इन शब्दों का उत्तर ढूंढना, बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल। बच्चे को पिता का हाथ पकड़ के अंतिम बार कब मंदिर गए ढूंढना बहुत मुश्किल है। आज उम्र हो गई, बड़ी उम्र में इस बात का दर्द है अगर आपके अंदर, तो किस बात का दर्द है कि महाराज आपकी बात सही है, हम चाहते हैं हर माँ का बेटा कैसा हो, विद्यासागर जैसा हो। आप अपने जैसा अपने पुत्र को नहीं बनाना चाहते, और वास्तव में देखा जाए तो अंदर क्वालिटी हमने खुद बिल्डअप नहीं की है कि हम अपने बच्चे को अपने जैसा कुछ भी दे पाए। लेकिन हम आज चाहते हैं
कि हमारा बच्चा अच्छा बने। ये भावना तो है ना। हम भले बच्चे से बुरा बोलते हैं, हम बच्चे से तेज बोलते हैं, बच्चे को मार देते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चा अच्छा बने। लेकिन बच्चा उम्र दराज हो गया। अभी सुबह ही मेरे कमरे में वो बात घटी, जब किसी माँ ने कहा 30 साल का हो गया है और व्यसनी हो गया, वो सब सारे सत्कर्म करता है, संपत्ति भी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम कुछ सेफ रख सके। अब एक बात की चिंता बड़ी उम्र में अगर पैदा हो गई, 30 साल की उम्र में बच्चे को कैसे समझाएं? एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय, अगर आपकी उम्र 50-55 की है और आपको लग रहा है कि आपके घर के अंदर बिस्बेल पैदा हो गई है, जो बच्चा आपकी कोई बात नहीं सुनता, आर्गुमेंट करता है, आपकी कीमत नहीं समझता, आगे भविष्य में उम्मीद दिखने लगती है ना धीरे धीरे, ये कभी जीवन में हमारे काम नहीं आएगा। अगर ऐसी उम्मीद आपको आपके बच्चे से हो गई है कि ये हमारे जीवन में कभी काम नहीं आएगा, ये व्यसनी हो गया है, बच्चे का पैकेट चेक करके देखिए, कभी हो सकता है कुछ गलत निकल जाए, तो समझना बच्चे की धारा कहाँ पे जा रही है। उसको लाइन अप करने का एकमात्र उपाय है 55 साल की उम्र के पिता का, कि बच्चे से बोले हमको मंदिर तक छोड़ दो, तुम मंदिर चलो नहीं, मंदिर तक छोड़ दो, हमसे गाड़ी चलाते नहीं बन रही। और क्या करें? सीट में पीछे बैठे, कार में नहीं आना बच्चे के साथ मंदिर में, 2 व्हीलर पे अपने बच्चे से कहो बेटा हमें मंदिर तक छोड़ दो। वो बेटा मंदिर नहीं जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं आपने ऐसे संस्कार नहीं दिए। बच्चा जब मंदिर के लिए गाड़ी उठाए, किक मारे, स्टार्ट करे, पीछे आप बैठो, तो बच्चे के कंधे पर अपना एक हाथ रख दो, बस एक कंधे पर हाथ रखो। उस बच्चे के कंधे पर जब आप अपना हाथ रखेंगे और बच्चा गाड़ी चलाते वक्त इस बात का एहसास में जिएगा कि मेरे पिता ने मेरे कंधे पर हाथ रखा है, ये अनुभूति जीवन की एक ऐसी सुखद अनुभूति होगी कि जो आप कभी महसूस नहीं कर पाएंगे। उपाय मात्र एक है। मुझे बताइए, अंतिम बार आपने अपने बच्चे को छाती लगा करके कब गले मिले थे? अंतिम बार? कितना फ्रैक्शन है ना घर के अंदर, हम इस कमरे में रहते हैं, बच्चा उस कमरे में रहता है, गले मिलने की तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जिस दिन आप शुरुआत करिए, ऐसे शुरुआत करो, कंधे पर हाथ रखो, गाड़ी में पीछे बैठो, बोले हमको मंदिर तक छोड़ दो, चावल उसी को पकड़ा दो, बोले अच्छा तुम भी कर लो थोड़ा सा, 2 दिन बाद बोलना, आओ, ऐसे धीरे से बोलना, बहुत प्रेम से, चलो तुम भी दर्शन कर लो। वो इस बहाने तुम्हारा सहारा लेकर के मंदिर आएगा, तब तुम उसके चेतना के स्तर पर पिता बन पाओगे। अभी तो तुम उसके सिर्फ देह के स्तर पर पिता बने। देह के स्तर के पिता अलग बात है, लेकिन चेतना के स्तर पर किसी का गुरु बनना, चेतना के स्तर पर किसी का पिता बनना, किसी की मां बनना, और उसको उस मार्ग पर ला करके खड़ा करना जिससे उसको दिखाई दे, उसका विजन दिखाई दे, जिंदगी जीने का एक तरीका दिखाई दे। जैसे गुवाहाटी से उठकर के भोपाल आया वो श्रावक, मकान कैसा ढूंढा, क्षेत्र की शुद्धि क्या मायने रखती है। यह घटना अभी और घटी है आगरा नगर में। आगरा शहर में कोई नयागंज करके कोई जगह है, वहां पर मंदिर है। मंदिर के चारों तरफ के जैनियों ने अपने मकान बेचे और थर्ड पार्टी ट्रांसफर होते होते वो मकान मुसलमानों तक पहुंच गए। मुसलमानों तक वो मकान पहुंचे जैनों के, जैनों ने बेचे होंगे अग्रवाल को, माहेश्वरी को, गुप्ता को, किसी और को, लेकिन लगा उन लोगों को लगा कि इस मकान में मेरा लाभ नहीं हो रहा है, और उसमें से आगरा के उस मकानों में एक मकान मुसलमान के हाथ में आ गया, फिर दूसरे से दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया, 12-15 मकान मुसलमानों ने खरीद लिए। उसमें से एक मकान, जिस मकान में वही स्थिति घटी कि उस मकान के मुखिया ने संलेखना के व्रत ग्रहण करके और देह त्याग करी थी, वो मकान आ गया किसी मुसलमान के हाथ में। आज वो 200 करोड़ का आसामी हो गया उस मकान में रहते रहते। जिस मकान से वो नई बरकत को प्राप्त कर पाए, उस मकान में संलेखना लिए हुए साधक की ऐसी अनुकूल वर्गणाएं थी, उन वर्गणाओं का ऐसा गजब का प्रभाव हुआ
कि वे घर के अंदर के लोग परिवर्तित, संवर्धित और उठते चले गए। उनने कहा, महाराज हमने कभी सोचा नहीं, किसी और से संवाद हुआ होगा, वो परसों हमारे पास आए, हमसे कहा महाराज जी ऐसी हुआ, अब बताइए। हमने कहा अच्छा उदाहरण दिया है, मैं इस उदाहरण को अपने उद्बोधनों में जरूर रखूंगा। आप देखिए, हम जब मकान खरीदते हैं, जब हम कोई दुकान खरीदते हैं, तब हम क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं। उसको भी नहीं पता था कि इस मकान में इस तरीके की कोई घटना घटी है। जब आप पता चलता है कि इस मकान में किसी ने फांसी लगा ली है, तो आप दूर से ही हाथ खड़ा कर लेते हैं ना, भैया इस मकान में नहीं खरीदना, इसकी वाइब्स खराब है, इसका वातावरण खराब है, इसका वास्तु खराब है, इसके अंदर की भावनाएं, वाइब्रेशन पूरी गंदी है, इस मकान को किसी कीमत में नहीं खरीदना, क्योंकि वहां पर किसी ने फांसी लगाई है। लेकिन उस मकान में, जिस मकान में किसी ने संलेखना करी है, गुरुदेव ने संदेश दिया कि इस मकान में अपने पुत्र को रखो, ये पुत्र यहीं से सुधरेगा। वहां पे रखा। पिता 15 दिन गुवाहाटी, 15 दिन अपने माँ और पुत्र के साथ इधर आ गए। देह का पिता था, लेकिन गुरु के आशीर्वाद से जब चेतना का पिता बनना शुरू किया, तो उस पुत्र ने को एक देखा कि पर्युषण पर्व में जिस संगति में रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है। तो पर्युषण पर्व में सामने वाली किसी स्त्री को मंदिर जाता हुआ देख करके वो लड़का मंदिर चला गया कि ये मंदिर जाती है, हम जैन हैं, हम भी मंदिर जा सकते हैं। देखो कैसे संयोग बनते हैं। संयोग बनते हैं कि मंदिर चला गया तो मंदिर चला गया, मंदिर जाकर के देखा कि वो महिला तो पूजा करने लगी, लेकिन नीचे बहुत सारे पुरुष बैठ करके उद्बोधन सुन रहे थे, और वो भी ये सोच करके कि ये कुछ बता रहे हैं, बैठ जाओ। तो वो लड़का वहां पर जाकर के बैठ गया। बैठा तो देशना पहली बार कान पर पड़ी ग्रंथ की। बात चल रही थी द्रव्य गुण और पर्याय की। पर्याय ऐसी होती है, पर्याय ऐसी होती है, पर्याय ऐसी होती। तो पूछता ये पर्याय क्या होती है, पूछा। जैन समाज का व्यक्ति होकर के अगर ऐसा कोई पूछे कि पर्याय क्या होती है, तो क्या जवाब देंगे बताइए। पर्याय क्या होती है? पर्याय काल सापेक्ष होती है। अभी ये इस पर्याय में आप बैठे हैं ना, इस पर्याय में भी तो परिवर्तन प्रति समय होता रहता है। काल सापेक्ष है ये पर्याय। मनुष्य की पर्याय मिली, लेकिन मनुष्य की पर्याय में भी काल सापेक्ष परिवर्तन प्रत्येक समय होता रहता है। हम पहले बच्चे थे, शिशु थे, शिशु से हम बालक बने, बालक से हम युवा बने, युवक से हम प्रौढ़ बने, प्रौढ़ से हम वयस्क बने, वयस्क से हम वृद्ध बने, फिर वृद्ध बनने के बाद हम फोटो में टंगे और ऊपर चले गए। काल सापेक्ष पर्याय है ना, एक ही व्यक्ति है। अब एक ही व्यक्ति की कितनी सारी पर्याय होती हैं। तो पहली बार जब उसने पूछा कि वो चर्चा चल रही थी पर्याय 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 पर्याय, तो उसने पूछा ये पर्याय क्या होती है। जवाब मिला, पर्याय काल सापेक्ष होती है। काल का सहारा लेकर के जो द्रव्य में परिवर्तन होते रहते हैं, इस परिवर्तन को पर्याय कहते हैं। एक शब्द कान में गया किसके? जो व्यक्ति कभी ड्रग्स पीने लगा था, आज उसने पहली बार क्वेश्चन पूछा पर्याय किसे कहते हैं। फिर वहां पर बैठे हुए दूसरे लोगों ने भांपा इस बात को कि इस व्यक्ति को जैन कुल में आने के 26 साल होने के बाद पर्याय शब्द की कीमत नहीं पता, पर्याय किसको कहते हैं नहीं पता। तो बैठ करके जो वहां पर वृद्ध विद्वान थे, विद्वान होता ही मंद कसाई है, मंद कसाई के साथ बैठ करके उनने बैठा करके बोला कि बेटा पर्याय जो होती है वो काल सापेक्ष होती है। काल सापेक्ष पर्याय होती है, जैसे कि तुम्हारा शरीर है ये पर्याय है, मनुष्य गति है। हाँ इतना तो बताए कि कोई मनुष्य गति होती है, तिर्यंज गति होती है, नरक गति होती है, देव, ये 4 चीजें तो हर व्यक्ति समझ लेता है, सबको पता रहती है। लेकिन इस मनुष्य पर्याय में भी कई पर्याय होती हैं। अब कैसी कैसी पर्याय होती हैं, तो वहां पर कहते हैं, उनने बताया कि देखो ये जो शरीर है ना, इसमें भी शुद्ध पर्याय होती है और अशुद्ध पर्याय होती है। अब भेद शुरू हो गए, वृद्ध का समझाना शुरू हो गया। एक शुद्ध पर्याय होती है और एक अशुद्ध पर्याय होती है। तो रजवीर के संयोग से जो ये पर्याय दिखाई देती है, ये सब अशुद्ध पर्याय है।
इसी के अंदर एक सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की ज्योति जलती है, वो इसी देह की शुद्ध पर्याय है। समझ में आई कि दो अलग अलग चीजें होती हैं। फिर वो कहता है इसी में एक शुभ और अशुभ पर्याय भी होती है। इसी मनुष्य शरीर में शुद्ध अशुद्ध भी है, एक पर्याय शुभ और अशुभ की भी है। आपकी कौन सी पर्याय का उदय है? शुभ का कि अशुभ का? आपके लिए शुभ का है, आपकी पत्नी के लिए आपकी कौन सी पर्याय चल रही है? शुभ की अशुभ? बच्चा आपको देख के भाग रहा है, घर छोड़ करके दूसरे कमरे में निकल रहा है, उसके लिए आपकी यही पर्याय अशुभ पर्याय है। बच्चा अशुभ से बचता है, आप भी अशुभ से बचते होंगे कहीं ना कहीं, तो किसी ना किसी को देख के आप भी भागते होंगे। तो निश्चित करो कि हमारी ये पर्याय किसी के लिए अशुभ न बने। बताया कि पर्याय शुद्ध और अशुद्ध भी होती है, पर्याय शुभ और अशुभ भी होती है। पर्याय में स्वभाव और विभाव पर्याय भी होती हैं। एक स्वभाव पर्याय होती है जो अपने ही अंतरात्मा में बिना स्खलित हुए, जब राग द्वेष किए बिना कोई व्यक्ति बैठा रहता है, किसी भी प्रकार की आकुलता नहीं होती, किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती, ये स्वभाव पर्याय है। विभाव पर्याय क्या है? यही नर नारकादि रूप विभाव पर्याय, द्वेधा पर्याय, द्वेधा स्वभाव विभाव व्यंजन पर्याय। अब उसको समझ में आई कि एक शरीर में क्या क्या घटित होता है। स्वभाव पर्याय होती है, विभाव पर्याय होती है। फिर कहते हैं इसमें भी बेटा सिर्फ स्वभाव प्रभाव शुभ अशुभ शुद्ध अशुद्ध नहीं, इसमें भी ये पर्याय नियत और अनियत भी होती हैं। अनियत पर्याय भी होती हैं, हाँ, नियत पर्याय भी होती हैं, हाँ। तुम्हारे साथ भी अपने साथ घटाओ, उस बच्चे पे मत जाओ, बच्चे का सहारा लेकर के अपने साथ घटाओ कि तुम्हारे जीवन में कुछ शुभ है कुछ अशुभ है, कुछ नियत है कुछ अनियत है, कुछ शुद्ध है कुछ अशुद्ध है, कुछ स्वभाव है कुछ विभाव है। इतने तक रुका नहीं, कहते हैं उसके बाद कुछ अर्थ पर्याय भी होती हैं, कुछ व्यंजन पर्याय भी होती हैं। अब ये अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय क्या है? वे पर्याय जो सिर्फ केवली के ज्ञान का विषय बनती हैं, घटती तो हमारे अंदर है लेकिन विषय बनती हैं, केवली के ज्ञान का विषय बनती हैं, उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। और जो व्यंजन पर्याय है जो आंखों से दिखाई देती है, ठिनगा हो गया, गोरा हो गया, चिकना मोटा लंबा चौड़ा, ये सब व्यंजन पर्यायों में आ गया। इसके बाद वो रुका नहीं, उसके बाद और कहता बेटा अभी पर्याय के बहुत खेल है इस संसार में। कुछ विद्यमान पर्याय होती हैं, कुछ अविद्यमान पर्याय होती हैं। विद्यमान पर्याय क्या है? ये जो तुम सामने दिख रहे हो ये विद्यमान पर्याय है। और इसमें अविद्यमान क्या है? इसमें अविद्यमान है तुम्हारा केवल ज्ञान, जो आज तुम्हारे अंदर लब्धि रूप में तो है लेकिन उपयोग रूप में नहीं है। उसको भी प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी अविद्यमान पर्यायों में क्या क्या होगा, जब उन्होंने बताया कि बेटा अविद्यमान पर्यायों में बहुत कुछ होता है, थोड़ी देर में तो नहीं समझाया जा सकता, लेकिन इतना जरूर है कि तुम पर्याय समझ लो पहले। सबसे पहले अब विद्यमान पर्याय है और एक अविद्यमान पर्याय है। अविद्यमान और विद्यमान पर्याय के बाद वही दादाजी कहते हैं बेटा ये विद्यमान और अविद्यमान भी स्थिर और अस्थिर होता है। तो दो पर्याय और घट गई, स्थिर पर्याय और अस्थिर पर्याय। बच्चा सोचता रहा, विचार करता रहा कि कितना कुछ जानते हैं ये, शुभ अशुभ जानते हैं, इसी पर्याय में शुद्ध अशुद्ध भी जानते हैं, इसी पर्याय में स्वभाव विभाव जानते हैं, इसी पर्याय में स्थिर अस्थिर जानते हैं, इसी पर्याय के विद्यमान और अविद्यमान जानते हैं, इसी पर्याय में विभाव और स्वभाव जानते हैं, इसी में अर्थ और व्यंजन पर्याय जानते हैं। वो कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं होता बेटा, इसमें सापेक्ष पर्याय भी होती है और निरपेक्ष पर्याय भी होती है। बच्चा बहुत गंभीरता के साथ इस संवाद को सुन रहा है। ड्रग्स पीने वाला बच्चा एक क्षेत्र बदल गया, एक अच्छा घर बदल दिया, एक अच्छा पर्व उसके सामने आ गया, पिता का थोड़ा सहारा मिल गया, कंधे पर हाथ मिल गया, आज विद्वान के सामने बैठ करके सापेक्ष और निरपेक्ष की बात कर रहा है। इसके बाद कहते हैं इतना ही नहीं होता, एक स्वजाति की पर्याय होती है, एक विजाति पर्याय होती है। जब आप बोलते हैं वी वांट एक अदर पीस, एक वी वांट एक अनदर पीस, तो अदर पीस में और अनदर पीस में क्या अंतर है? इसी के जैसा कुछ दूसरा दे दो। वी वांट ए अनदर पीस, वी वांट ए अदर पीस, इसके जैसा लेकिन कुछ और दिखाओ,
कुछ और कंपनी का प्रोडक्ट दिखाओ, बोलते हैं ना इसी की मिक्सी दे दो, इसी की दूसरी दे दो, अनदर पीस। स्वजाति पर्याय भी होती हैं, विजाति पर्याय भी होती हैं। इतना कुछ देखने के बाद वो कहता है इतना ही कुछ नहीं है, इसके साथ एक संयोगी पर्याय भी होती है और एक वियोगी पर्याय भी होती है। संयोगी पर्याय क्या है? बहुत प्यार से उस वृद्ध ने पहली बार उस बच्चे के सिर पे हाथ रख के कहा कि बेटा, जैसा इस बात को सुनकर के तुम्हारे मन के अंदर जो शांति और इच्छा पैदा हो रही है, ये संयोगी पर्याय है। संयोगी पर्याय कैसी है कि किसी अच्छे नौकर्म का सहयोग पाकर के जो मन के अंदर शुभ भाव पैदा होते हैं, या फिर इस पुद्गल और इस आत्मा के अंदर दोनों के मिलने पर ये जो चलता फूरता इंसान दिखाई देता है, ये जीव की संयोगी पर्याय है। एक जीव है और एक अजीव है। पुद्गल क्या है? क्या है पुद्गल? जिसमें पूर्ण गलन का स्वभाव है। ये अजीव है, इसके अंदर एक जीव है। जीव और अजीव के मिलने पर एक संयोगी पर्याय पैदा हो गई। और एक संयोगी पर्याय के अलावा एक असंयोगी पर्याय भी होती है जो पुद्गल के रूप में होता है। सुमेरु पर्वत खड़ा है तो खड़ा है, असंयोगी पर्याय है, स्थिर पर्याय है, शुभ है अशुभ है। आपके जीवन में इतना में क्या कुछ है, इस पर्याय का चिंतन करिएगा कि आप में संयोग वियोग का क्या है, विभाव स्वभाव में आपके पास क्या है, स्थिर अस्थिर में आपके पास क्या है, शुभ अशुभ में आपके पास क्या है, और आपकी ये पर्याय किसके लिए शुभ है, किसके लिए अशुभ बन रही है, इसका चिंतन करो। उस बच्चे से कहा, बच्चे ने चिंतन किया। चिंतन करते 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 वो चिंतन इतना प्रगाढ़ होता गया कि वो प्रगाढ़ता बढ़ती गई और आज उसी बच्चे ने गृहस्थ जीवन स्वीकार करके सप्तम प्रतिमा के व्रत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज से लिए। 7 प्रतिमाधारी हैं वो। कभी ड्रग्स पीते थे, आज 7 प्रतिमा के साथ अहिंसा धर्म का पालन करते हैं। परिवर्तन लाने के लिए संयोग की धाराएं बनाई जाती हैं। बहुत कुछ संवाद में मैं कह गया, आप इस संवाद की गंभीरता को जीने का प्रयास करिएगा। अपने आप को देखने का प्रयास करिएगा कि देह के स्तर पर आप अपने पुत्र के पिता हैं कि कुछ और। चेतना के स्तर पर आपने अपने पुत्र को क्या दिया है। एक दूसरा प्रश्न खड़ा करिएगा अपने मन के अंदर कि देवशास्त्र गुरु को आपने अपने परिवार में किस तरीके से शामिल किया। कौन सा ऐसा घर का व्यक्ति है जिसके अंदर आपने देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा पैदा करी है। एक व्यक्ति बताइएगा कि जिसको आपने इतना तैयार किया हो। फिर कितने लोग ऐसे हैं जो आपके घर के अंदर मंदिर नहीं जाते। सभा विवाह शुद्ध अशुद्ध के बीच में आपको इस बारे में, इस उद्बोधन से पूर्व में कितनी जानकारी थी अपने बारे में, ये भी एक बार आप एक बैठ करके सिर्फ चिंतन करिएगा। और चिंतन करके लगे कि अभी और बहुत कुछ जानना, देखना, सुनना, समझना बाकी है जिंदगी में। अभी और भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर है और हमको नहीं पता है, हमारे बच्चे को नहीं पता है। तो कल प्रयास करिएगा, आप आते हैं, बच्चे से कहिएगा चलो बेटा हमको पंडाल तक छोड़ाओ। फिर उससे बोलना आधा घंटा बैठो, बगल में बैठ के, जिस दिन मुझे इस बात की खुशी होगी, आज आपके बगल में पता नहीं कौन सा पड़ोसी बैठा है जिसको आप नहीं पहचानते, लेकिन वो कितना पवित्र दिन होगा जिस दिन पिता को इस बात की अनुभूति होगी कि हमारा पुत्र हमारे बगल में बैठ करके मुनिराज के प्रवचन सुन रहा है। आज आपका पुत्र घर में सो रहा है, पढ़ रहा है, एंड्रॉयड चला रहा है, आप प्रवचन सुन रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा मौका निकालिएगा, पूरे इंदौर शहर के लोग एक कमाल करो ना कि अपने पुत्र को लेकर के और प्रवचन सुनने के लिए आओ। और फिर जब प्रवचन पंडाल से बाहर निकलो तो पंडाल में खड़े होकर के एक सेल्फी लो, हाथ जोड़ते हुए पुत्र की, या फिर आप हाथ जोड़ लो या पुत्र आपका हाथ जोड़ ले, या दोनों हाथ जोड़ करके किसी और से एक फोटो खिंचाओ अपने पुत्र की, पिता के साथ, और नीचे स्टेटस में डालो जीवन का वह स्वर्णिम दिन आज मैंने और मेरे बच्चे ने दोनों ने एक साथ मिलकर के 1 घंटे तक वीर शासन की देशना सुनी है। यह सौभाग्य का दिन है। जिस दिन आपने अपने स्टेटस में ऐसी फोटो लगाई, विश्वास मानिए आपके घर की धाराएं बदल जाएंगी। आज हम अपने बच्चे को वो जिस हाल में जी रहा है छोड़ देते हैं और चले आते हैं। पर्युषण पर्व भी मनाओ तो बहुत दिन हो गए, पता नहीं किसके किसके साथ, दोस्तों के साथ मना लेते हैं, लेकिन इस बार का पर्युषण पर्व मनाओ अपने पिता के साथ। बहुत सारे बच्चे होते हैं
उनको दिमाग में रहता है कि मुझे शिविर में जाना है, शिविर में जाना है, शिविर में जाना है। बड़े बड़े महाराज जी लोगों के शिविर लगते हैं, आप जाते हैं, लेकिन इस बार का संकल्प करो कि किसी ऐसे शिविर में बैठेंगे जब हम 10 दिन हम पिता पुत्र एक साथ शिविर में बैठेंगे, जिससे हम 10 दिनों में हम एक दूसरे के बीच का गैप भी फिल कर सकें, साथ ही साथ धर्म की नई परिभाषा समझ सकें। यही आपके चेतना के स्तर पर एक पिता होने का सबसे बड़ा एक प्रमाण पत्र होगा कि आप गुरु के सानिध्य में पत्नी के साथ तो बहुत बार आए, एक बार अपने जवान पुत्र के साथ बगल में बैठे, एक फोटो खिंचाएं इसी मंच का, और फिर कहें दुनिया में प्रभावना करें उस फोटो की। बात समझ में आ रही है ना? फिर उस फोटो की प्रभावना करें कि आज एक सौभाग्य का दिन था कि हम पिता पुत्र ने जिंदगी के 30 साल निकालने के बाद पहली बार वीर स्वामी की देशना गुरुमुख से एक साथ बैठ करके सुनी है। आज का हमारा दिन अपने आप में धन्य धन्य हो गया। आपकी उस प्रभावना को देख करके लोगों का मन बदलेगा और धीरे धीरे पूरे इंदौर शहर का माहौल बदलेगा। बंधुओं, आप सब माहौल बदलें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।